नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अब तक 1.5 साल हो गए, अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी बैठक होती है तब मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि अब तो अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया और फलाना व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे, फलाने 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 में से कोई एक फलाना बन जाएगा अध्यक्ष। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी अब तक नहीं बने हैं और ये पद भी लोकसभा चुनाव के दौर समय से ही खाली पड़ा हुआ है। तो कई सोशल मीडिया पर कई बड़े पत्रकार हैं जिनका ये मानना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लटका हुआ है। अब कैसा, उसके पीछे जो सच्चाई जो हमारी रिसर्च कहती है उसके आधार पर कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा तभी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का चुनाव होगा। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनेंगे, तभी नामांकन पत्र पर वो हस्ताक्षर कर माने साइन कर सकते हैं किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ना अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, ना राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का चुनाव हुआ है, तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार का चुनाव कैसे कर सकती है? ये एक तकनीकी बातें निकल कर आ रही है। तो सवाल ये उठ रहा है मित्रों कि इसके साथ साथ कई ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो ये भी ढूंढ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई लंबे समय से चल रही है या चलाई जा रही है, लगी हुई है या लगाई जा रही है, ठीक है, उसका भी असर तो नहीं है इस पर। कई कयास ऐसे भी लगाए गए जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बदलने की चर्चा चली और हर बार जब चर्चा चली योगी आदित्यनाथ को बदल देने की तो बात चली कि अमित शाह चाहते हैं ऐसा, अमित शाह किसी और चेहरे को वहां का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कई बार उनके ए.के. शर्मा की बात चली, कई बार केशव प्रसाद मौर्य की बात चली, कई बार स्वतंत्र देव सिंह की बात चली कि वो एक सर्वसम्मत मतलब दोनों गुट को जो नाम जिस पर सहमति बन सकती है वो नाम हो सकता है स्वतंत्र देव सिंह। और वही योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के बाद मोदी जी का विकल्प भी बताते हैं एक खेमे के लोग। तो क्या ये मोदी का विकल्प बनने की लड़ाई है? क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अलग अलग रास्ते पर चल पड़े हैं जिस कारण से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव भी टल रहा है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है? क्या इसी कारण से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है? विगत दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई, होटल में भी हुआ और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के आवास पर भी हुआ। उस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह अरुण सिंह भी मौजूद थे। कहा जाता है कि अयोध्या में जब धर्म ध्वजा आरोहण हो रहा था, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, तो वहां भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ की मोहन राव भागवत के साथ कुछ बातचीत हुई। तो ये सब कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अस्पष्ट तो है नहीं, इस बात में भी कोई दो मत नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर से खबर निकाल लेना लगभग असंभव है मित्रों, लगभग असंभव है। आप केवल अनुमान लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। आपका तुक्का कई बार सच साबित होता है, कई बार गलत साबित होता है। तो चूंकि सूत्र, आपको याद होगा ना तेजस्वी यादव ने क्या कहा था चुनाव के दौरान सूत्र के बारे में। खैर, मैं वो सब शब्द अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात तय है कि कुछ ना कुछ तो पक रहा होगा बीजेपी के अंदर भी। बगैर कुछ पके
बगैर कुछ पके इतना बड़ा फैसला इतने दिनों से टलता रहे, इस बात की संभावना भी बहुत ही कम दिखती है। नहीं, इसमें कहीं कोई आपत्ति है क्या? नहीं। और इस बात में भी कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि आने वाले दिनों में जब कभी भी नरेंद्र मोदी, आज जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, वैसे कहा जाता है राजनीति में कब कौन सी परिस्थिति बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो वर्तमान आम अनंगी आंखों से जो चीजें दिखती है वो ये है, जैसे मैं बताऊं आपको उदाहरण के लिए, जब 2013 में प्रधान नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने, राजनाथ सिंह ने गोवा में अधिवेशन में यह घोषित किया था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होंगे, इसका अनुमान देशवासियों को लग गया था। 2012 में ही जब गुजरात में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद जब वो गांधीनगर में सभा को संबोधित कर रहे थे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली जाऊं तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, उसी दिन लोगों को लग गया था कि आने वाले दिन में बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी, और ये आम जनता को भी लग गया था। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये बातें भी इस बार भी दिख रही है कि मोदी जी अब ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहना चाहते। ये बात कहीं ना कहीं कई बार संकेत आता है, और यह बात भी संकेत आता है कि मोदी जी जब तक रहेंगे ठीक है, उसके बाद मोदी के विकल्प के रूप में दो नाम चल रहे हैं अभी, या तो योगी या फिर शाह। तो कौन होगा योगी या शाह मोदी का विकल्प, यह निर्भर कर रहा है बहुत हद तक कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और माना यह जा रहा है कि आरएसएस का भी एक खेमा ऐसा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मनमानी पर नकेल लगाना चाहता है, और उस नकेल लगाने के लिए जिससे कि स्वेच्छाचारिता पर कंट्रोल किया जाए, उसके लिए योगी आदित्यनाथ के पीछे जो लोग चाहते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह मतलब एको हम द्वितीय नास्ती वाली स्थिति नहीं हो, तो उसके लिए योगी के पीछे वो ताकतें खड़ी हैं, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक, तो यदि ऐसा है, इसीलिए कई खेमे से यह नाम निकल कर आता है कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी हो सकते हैं। सबको पता है संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी कितने भड़कते हैं, और यह भी एक बात निकल कर आ रही है चूंकि संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, और जो दूसरा खेमा से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम आ रहा है, और अन्य नाम पर संघ तैयार नहीं है, या वो ताकतें बीजेपी के अंदर तैयार नहीं है जो नरेंद्र मोदी पर अंकुश लगाना चाहता है, अमित शाह पर अंकुश लगाना चाहता है। और यही द्वंद्व है जिस कारण से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, या फिर नरेंद्र मोदी के रहते हुए नरेंद्र मोदी की केवल मनमानी नहीं बल्कि मतलब इस सरकार के अंदर और एक सामूहिक नेतृत्व भी दिखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के बाद का विकल्प कौन। यह भी एक सवाल जो है जिस कारण से इस मामले पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है, ऐसा कई लोग बताते हैं, और इसके पीछे वही सबसे बड़ा कारण है। तो सब हर चीज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाना, उसके लिए जिम्मेवार उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाना, और उसके लिए जिम्मेवार कौन, तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेवार। उसके लिए जिम्मेवार कौन, तो अमित शाह जिम्मेवार। क्यों जिम्मेवार, इसलिए कि मोदी के बाद कौन होगा चेहरा बीजेपी का, इसलिए जिम्मेवार कि मोदी की स्वेच्छाचारिता पर संघ रोक लगाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है, इसलिए संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, या संजय जोशी टाइप जो बीजेपी के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करे। लेकिन मोदी और शाह चाहते हैं कि नहीं, जैसे जेपी नड्डा रहे वैसे ही कोई अध्यक्ष बने, मनोहर लाल खट्टर बने, या फिर धर्मेंद्र प्रधान बने, मतलब जिनका समर्पण संगठन से ज्यादा मोदी के प्रति हो। मोदी और अमित शाह के गुडबुक में रहने वाले लोग ही बीजेपी के अध्यक्ष बने, जिससे कि आने वाले दिनों में मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं रहे और ना अमित शाह के रास्ते में कोई कांटा बने, बल्कि अमित शाह के रास्ते के कांटे को किनारे लगाते चले।
कितना सच है, कितना कयास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तो संवाद एक तरफा नहीं होता, बल्कि दो तरफा होता है, और हमारा आपका संबंध तो जीवंत संबंध है। ठीक है, राजनीतिक विषय, हम पॉलिटिकल आइडिया के मंच से हम केवल आपको समाचार नहीं बताते, बल्कि जो समाचार में जो बातें निकल कर आती है उसका विश्लेषण करके राजनीति को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। राजनीति के राजनीति से जुड़ी हर खबर को उसके पक्ष और विपक्ष में एनालिसिस करके आपको उसे सरल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि यह राजनीति आपको समझने में आसानी हो सके, या कह सकते हैं आप कि राजनीति को आपके साथ मिलकर समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।